हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम एक नई वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि क्लास 9th की पहले बात कर लेते हैं, सिलेबस ऑफ हिंदी ग्रामर। तो आज हम हिंदी ग्रामर की सिलेबस की बात करेंगे कि 2022 और 23 में हमें क्या क्या पढ़ना है ग्रामर में, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से हमारे जो डिडक्ट हुए हैं और क्या ऐड हुआ है, इसी के ऊपर हम जो है पूरी पहले वीडियो बना चुके हैं। लेकिन ग्रामर का हमारा नहीं था, तो बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम ग्रामर की बात बताएं, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, तो ग्रामर पे भी आप एक वीडियो तैयार करें। तो मुझे उन्हीं की जो है समस्या को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने तैयार की है। और इसमें हम आज बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा हमें टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए अपनी बात आगे करते हुए हम आज सिलेबस की बात करेंगे ग्रामर में। तो पहला टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस बार जो पढ़ेंगे तो वो होगा हमारा अलंकार। ये अलंकार, ये जो सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो अलंकार में भी हमें सारे अलंकार नहीं पढ़ने हैं कि भाई सारे अलंकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें अलंकार में कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं। अब जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि अलंकार के भी दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार में हमें क्या पढ़ने हैं और अर्थ अलंकार में क्या पढ़ने हैं। तो इस पे अगर हम बात करें शब्द अलंकार की पहले, तो इसमें हमें अनुप्रास अलंकार और यमक, ये केवल हमें दो ही पढ़ने हैं। अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार हमें पहचान होनी चाहिए इनकी कि ये क्या है और इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। दूसरी बात करें अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार पे हमने उपमा और रूपक की बात करेंगे। उपमा और रूपक ये दो ही अलंकार हैं। ये हमारे अर्थालंकार की बात, अर्थालंकार के अंदर आएंगे ये हमारे। तो इसमें भी हमें दो अलंकार पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले हमें शब्द अलंकार का भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थ अलंकार का भी होना चाहिए कि भाई शब्द अलंकार क्या है, जहाँ शब्दों की बात की जाए। अर्थ अलंकार कहाँ है, जहाँ अर्थ की बात की जाए। तो ये हमारे अलंकार की बात हुई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, जब यहाँ शब्द निर्माण की जब हम बात करते हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय हमारे सामने आते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय हैं, जब हम एक नए शब्द का निर्माण करेंगे तो उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा और समास। ये हमें अलग अलग ये टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। कक्षा 9 की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, CBSE। तो इसमें हमें कितने टॉपिक हुए हमारे टोटल मिलाकर के ये 4 टॉपिक हो गए हैं। पहला उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है और अलंकार है। तो इन चारों का तो अध्ययन हमें करना ही करना है। अगर हम इसके अलावा बात करें लेखन कार्य में, तो लेखन कार्य में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। लेखन कार्य में हमें सबसे पहले हमें पत्र की बात करेंगे कि पत्र जो है, पत्र हमें आना चाहिए। पत्र के भी दो प्रकार होते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होता है, ये आपको क्लास में भी बताया गया है, और नहीं तो दोबारा से हम वीडियो फिर से बना देंगे इसे एक्सप्लेन करने के लिए। थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, फॉर्मेट लगभग थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंजेस होता है और थोड़ी औपचारिकताएं जो है निभानी होती हैं। फिर बात करें हम इन दोनों पत्र के बाद संवाद लेखन की। संवाद लेखन में हम संवाद जो है किसी भी टॉपिक पे हमारा हो सकता है, दो भाइयों के बीच हो सकता है, एक ग्राहक और कस्टमर के बीच, मतलब दुकानदार और ग्राहक के बीच हो सकता है। हमारा जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाज़ार में जब हम जाते हैं तो चलते हुए किसी राहगीर से हमारा संवाद हो सकता है। लेकिन वो संवाद ऐसा होना चाहिए जिसमें शब्दों को बहुत ही सोच समझ करके शब्दों को हमें ध्यान रखना होता है शब्दों का। ये नहीं है कि शब्द जो है वार्तालाप या संवाद में
वार्तालाप हमारी कैसी भी हो सकती है, लेकिन जो संवाद होगा वो एक प्रॉपर फॉर्म में होता है। फॉर्म में मतलब है किसी एक टॉपिक पे होता है, उसी टॉपिक पे उसके गुण अवगुण जो हम जान सकते हैं, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे के विचार हम यहाँ व्यक्त करेंगे। चाहे वो महंगाई के ऊपर हो, चाहे वो अपनी एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे रिजल्ट के दौरान दो बच्चों की वार्ता हो, चाहे परीक्षा के दौरान दो बच्चों की वार्ता हो, तो इस तरह का संवाद होता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे तो लघु कथा। लघु कथा मीन्स एक छोटी कहानी, कोई ऐसी कहानी जिसका कोई उद्देश्य होता है, जिसे उसे हमें पढ़ कर के कुछ सीख मिले। कोई ऐसी कहानी जो हमें जीवन के लिए थोड़ा मोटिवेट करे, प्रेरणा दे हमें, इस तरह की एक लघु कथा हो सकती है। फिर अगर हम बात करें तो एक नई चीज़ हमें इस बार पढ़नी पड़ेगी, वो है औपचारिक मेल। ये मेल क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप सब जान ही रहे हैं कि आजकल जो है फ़ोन, टीवी, इंटरनेट, टीवी को छोड़ दो, हम इंटरनेट की बात करेंगे। इंटरनेट पे जितने भी आजकल हम जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और मोबाइल पे हमारा बहुत ज़्यादा ही आजकल सभी का टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। तो अगर हम मोबाइल की बात करें और इंटरनेट कंप्यूटर की बात करें, तो यहाँ एक औपचारिक मेल भी हमें इस बार पढ़ना होगा। और मेल एक सिंपल सा है कि आप किसी प्रोडक्ट को कहीं किसी कंपनी से मंगाते हैं, किसी जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपका अगर कुछ भी उसमें मतलब कुछ कमी है या किसी खुशखबरी के लिए भी आप ये मेल भेज सकते हैं। आपकी जॉइनिंग हुई है तो जॉइनिंग के लिए भी आप मेल भेज सकते हैं। तो इस तरह का एक मेल होगा। फिर है एक हमारा सूचना लेखन। सूचना लेखन भी एक लगभग विज्ञापन लेखन के समान ही है, उसी का आप विज्ञापन लेखन भी कह सकते हैं। सूचना देना किसी प्रकार की, अगर मान लिया जाए हमारे विद्यालय में हमारे किसी विद्यार्थी से संबंधित या खेल कूद से संबंधित कोई प्रतियोगिता रखी गई है, तो हम सूचना देंगे, तो इस तरह की एक सूचना होगी। तो ये सारा चीज़ें हमें इस बार पढ़नी होंगी। तो दो चीज़ इसमें थोड़ी नई है, औपचारिक मेल और सूचना लेखन, तो ये हमें पढ़ने होंगे। ये हमारा ग्रामर का जो है सिलेबस था, और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है, और बाकी तो आप पढ़ते रहें और समझने का प्रयास करें, बार बार अभ्यास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।